देखिए हम अभी क्लास 9th का ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। देन ये सेकंड एक्सरसाइज है बेटा। आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला लगाया था उसी का इस पे भी यूज़ होगा। ठीक है, मैं आज आपको सेकंड एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फर्स्ट वन डिसाइड करना है कि जो ये पेयर है आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट देखो सेगमेंट ऑफ डी ई दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे -7, ई की वैल्यू क्या गिवन है 9। ओके, दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है, हमने डिस्टेंस फार्मूला में सीखा था, दोनों में से जो ग्रेटर नंबर 9 ग्रेटर देन है -7 से, तो हमें सेगमेंट डी ई की वैल्यू, अभी देखो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, जो बिग नंबर होता है उसमें से सेगमेंट ई में से सेगमेंट डी को माइनस करना है। ई की वैल्यू थी 9, ये माइनस साइन और ये था -7, माइनस माइनस प्लस, 9 और 7 हो गया 16। सिमिलरली सेगमेंट ए बी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू गिवन है आपके पास -3, बी की वैल्यू गिवन है 5, दोनों में से जो ग्रेटर है 5 ग्रेटर देन है, 5 ग्रेटर है -3 से, तो सेगमेंट ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेगमेंट बी बिग है इस बार भी, तो सेगमेंट बी में से सेगमेंट ए को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। देखो बी की वैल्यू कितनी है 5, ये माइनस साइन, ए की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस, क्या दोनों वैल्यू सेम आई क्या? नो। अगर वैल्यू सेम नहीं आई तो सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते उनके पेयर, तो लिखोगे पेयर ऑफ सेगमेंट ए बी, सेगमेंट डी गिवन है ना फर्स्ट वन, तो सेगमेंट डी ई एंड ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट्स। अगर वो दोनों सेम वैल्यूज आती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेम एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। ठीक है, ये फर्स्ट वन हुआ। अभी नेक्स्ट वन, इसी टेबल से आपको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD। फर्स्ट वन BC के लिए, सेगमेंट BC के लिए B की वैल्यू फाइंड आउट करो। सेगमेंट B की वैल्यू कितनी थी 5 एंड सेगमेंट C की वैल्यू कितनी थी 2। दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? B, तो B ग्रेटर देन C, मतलब 5 ग्रेटर देन है 2 से, तो सेगमेंट ऑफ BC कैसे निकालेंगे? सेगमेंट ऑफ B माइनस सेगमेंट ऑफ C। ये था 5, ये था 2, 5 में से 2 गया 3। सिमिलरली सेगमेंट AD फाइंड आउट करना है बेटा। सेगमेंट AD के लिए A की वैल्यू -3 थी। ठीक है, सेगमेंट D निकालना है, सेगमेंट D की वैल्यू -7 थी बेटा। इनमें कौन सा बिग है? A, तो A बिग है D से, मतलब -3 ग्रेटर देन है -7 से। ओके, सेम अगेन आपको इस तरह से फिर से सेगमेंट AD फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बिग वैल्यू A थी, तो सेगमेंट A माइनस सेगमेंट D बेटा। ठीक है, अभी सेम आपको क्या करना है इसके लिए भी बच्चा, A की वैल्यू ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 7 में से 3 गया तो क्या आएगा 4। अगेन दोनों वैल्यू सेम नहीं आई बेटा, तो फिर से क्या लिखोगे, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, एक क्वेश्चन और है इसका, आप लोग उसे होमवर्क करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन अगेन अब मैं क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2 इसी तरह से बनाना है आपको। उसमें भी अभी तक आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का ही इसमें यूज किया था बेटा, डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, सेगमेंट निकाला, सेगमेंट फाइंड आउट किया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। आपका सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट M जो है मिड पॉइंट है AB का। सपोज आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, AB एक लाइन है, ध्यान से सुनना, जिसका मिड पॉइंट क्या गिवन है आपके पास M। ओके, उसमें से आपको A से लेकर B की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है AM। क्या फाइंड करना है बेटा?
ओके, एंड ए बी की वैल्यू 8 गिवन है। देखो हमारे पास टोटल वैल्यू गिवन है, तो देखो फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ए एम निकालना है, तो ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी रहेगा वो, ठीक है, ये लिखना है फर्स्ट वन। ये हाफ रहा, ए बी की वैल्यू 8 थी, तो इसको डिवाइड किया तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। सेम थर्ड क्वेश्चन बेटा, देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो सेम इसी तरह ए पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी बोला है। देखो इस बार क्या लाइन बनी हुई है आपके पास, C से लेकर D तक की, जिसका मिड पॉइंट P है। क्या है मिड पॉइंट P? इस क्वेश्चन में C से लेकर P की वैल्यू गिवन है 2.5 एंड टोटल CD निकालना है। देखो बेटा जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। C से लेकर P गिवन है 2.5 एंड CD आपको फाइंड आउट करना है टोटल। देखो फिर से वही लिखोगे, CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CP, CP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। CP की वैल्यू 2.5 है, ये हाफ सेम, ये 2 यहाँ जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 5। CD की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 5, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।